पीएम मोदी के संभावित दौरे के पहले सीएम योगी वाराणसी पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में बैठक की। जल जीवन मिशन के चीफ इंजीनियर से घरों के पेयजल कनेक्शन की जानकारी मांगी तो वो इधर उधर झांकने लगे। इस पर सीएम ने इंजीनियर को जमकर फटकार लगाते हुए कहा, आप लोग इस तरह काम करते हैं, कोई जानकारी ही नहीं है, आगे से पूरी रिपोर्ट लेकर आएं। राजस्थान के झालवाड़ में पत्नी ने अपने दांतों से पति की जुबान ही काट दी। इसके बाद पीड़ित शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस पूछताछ में पत्नी रवीना ने बताया कि उसे पति कन्हैया पसंद नहीं था, वह कन्हैया को रास्ते से हटाना चाहती थी। इस वजह से उसने पति को मारने की कोशिश की। पहले कन्हैया का गला तार से दबाया था, जिससे उसकी जुबान बाहर आई तो उसने अपनी दांतों से जुबान काटकर अलग कर दिया। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने वक्फ संशोधन विधेयक पर कहा, सरकार झूठ बोल रही है। नए वक्फ कानून के तहत किसी भी वक्फ संपत्ति को सरकार सरकारी संपत्ति घोषित कर सकती है। सरकार झूठ बोल रही है कि वक्फ का धर्म से लेना देना नहीं है। ईरान के सर्वोच्च नेता कई बार फतवा दे चुके हैं कि वक्फ इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है और सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। लोकसभा से वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया है, लेकिन वोटिंग के दौरान बीजेपी के 2 सांसद अनुपस्थित रहे थे। ऐसे में बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। व्हिप जारी करने के बावजूद वोटिंग के दौरान 2 सांसदों के गैर मौजूद रहने को लेकर पार्टी ने नोटिस जारी किया है। बीजेपी ने दोनों सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सलमान खान की फिल्म सिकंदर की कमाई घट रही है। बॉलीवुड में सेलेब्स एक दूसरे की फिल्म को सपोर्ट करते नजर आते हैं, लेकिन सलमान की सिकंदर को किसी स्टार ने सपोर्ट नहीं किया। इस पर सलमान ने कहा, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मेरे साथी कलाकार मेरी फिल्मों की तारीफ करने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं आत्मनिर्भर हूं और मुझे किसी के समर्थन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा, बीजेपी और उसके सहयोगियों द्वारा मुस्लिमों के प्रति दिखाई गई चिंता मोहम्मद अली जिन्ना को भी शर्मिंदा कर देगी। बीजेपी मुस्लिमों के हित के बारे में बात कर रही है और हम उसके खिलाफ हैं, तो फिर बताइए कि हिंदुत्व किसने छोड़ा है। बीजेपी को मुस्लिम इतने नापसंद हैं तो अपनी पार्टी के झंडे से हरा रंग हटा देना चाहिए। अमेरिका द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा के बाद उसके 2 खास दोस्त बिदक कर चीन के पाले में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जापान और दक्षिण कोरिया ने चीन के साथ सहयोग करने पर सहमति जताई है। जापान और दक्षिण कोरिया चीन से सेमीकंडक्टर के कच्चे माल को आयात करने के लिए तैयार हैं, जबकि जापान और दक्षिण कोरिया से चीन चिप उत्पाद खरीदने में रुचि दिखा रहा है। तीनों देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी सहमति जताई है। यूपी के लखनऊ के रहने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इसी साल अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगे। वह एक्सियोम मिशन 4 के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में कदम रखने वाले दूसरे भारतीय बनने जा रहे हैं। बता दें कि नासा और इसरो के बीच कुछ ऐतिहासिक समझौतों के तहत भारतीय वायुसेना के अधिकारी शुभांशु शुक्ला को इस मिशन के लिए चुना गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा से पास हुए वक्फ संशोधन बिल को लेकर कहा, जब बीजेपी सरकार सत्ता से जाएगी तो इस बिल को रद्द कर दिया जाएगा। बीजेपी ने देश को बांटने के लिए ये बिल पेश किया है। जब बीजेपी सरकार हटेगी और नई सरकार बनेगी तो इस विधेयक को रद्द करने के लिए संशोधन किया जाएगा। लोकसभा में इस बिल को लेकर हुई वोटिंग में ममता के नेतृत्व वाली पार्टी टीएमसी ने इसके विरोध में वोट किया है। मध्य प्रदेश के नीमच से करीब 60 किलोमीटर दूर रेवती नदी के किनारे बसे गांव आंतरी में मां आंतरी माता का मंदिर स्थित है। इस मंदिर की एक अनोखी परंपरा है। यहाँ भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और जब उनकी मन्नत पूरी होती है तो वे नवरात्रि के पहले दिन अपने हाथों से अपनी जीभ काटकर माता को चढ़ाते हैं। 9 दिन तक भक्त मंदिर में रहते हैं।
मान्यता है कि नवमी के दिन उनकी जीभ फिर से वापस आ जाती है। भारत सरकार पुराने एसी को ऊर्जा कुशल 5 स्टार रेटेड मॉडल से बदलने के लिए प्रोत्साहन योजना बनाने पर विचार कर रही है। इस योजना के तहत अगर आपके पास 8 साल से ज़्यादा पुराना एसी है तो संभावना है कि आपको नया खरीदने के लिए सरकार पैसे दे सकती है। अधिकारियों के अनुसार फिलहाल BSES यमुना योजना चला रही है और सरकार जल्द इसे देश भर में लागू कर सकती है।